नमस्कार। ज्ञान वेदिते में आपका स्वागत है। मैं बुद्धमल गिंटाला आज पढ़ाऊंगा समाज और हमारा दायित्व। समाज और हमारे दायित्व। समाज और हमारे दायित्व। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है क्योंकि इस पृथ्वी पे और भी जीव जंतु, लेकिन सब में मनुष्य ही एक ऐसा है जिसने सबसे ज्यादा दिमाग है, होशियार है और सब जीव जंतु के ऊपर अपना आधिपत्य जमा कर रखता है। सब इस पृथ्वी में जितने भी जीव जंतु सब है उनके ऊपर अपना दायित्व रखते हैं। कहीं पढ़ने में ये आता है कि इस पृथ्वी पे कभी सर्पों का शासन था और उसके बाद मनुष्य ने धीरे धीरे अपना आधिपत्य जमा लिया और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने वाला व्यक्ति होता है। जहां समाज होता है वहां पर सबसे पहले वहां पे आपसी प्रेम होना चाहिए, किसी दूसरे को परेशान नहीं करना चाहिए और जहां दूसरे को परेशान नहीं किया जाएगा, जो अपना ध्यान रखते हैं, पड़ोसियों का ध्यान रखते हैं, दूसरों का भला रखते हैं, वो समाज हमेशा आगे बढ़ता है। वो समाज सबसे श्रेष्ठ समाज की श्रेणी में होता है और उसमें आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक में, हर क्षेत्र में वो आगे रहता है। समाज है और समाज हमारा दायित्व है। हम एक अनुशासन में रहेंगे तो हमारा समाज भी अनुशासन में रहेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जैसे एक उदाहरण है कि कुछ व्यक्ति पशुओं के साथ रहते हैं बचपन से, तो उनकी वृत्तियां ही वैसी हो जाएगी और उनमें मनुष्य वाले गुण नहीं, बहुत कम आएंगे और वो पशु तुल्य हो जाएंगे। इसलिए मनुष्य, मानव, हम बचपन में अपने माता पिता से, अपने परिवार से, अपने आस पड़ोस से शिक्षा लेते हैं। वो शिक्षा हमारे पूरे जीवन में काम आती है। इसीलिए हम किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो उनसे मिलते ही पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कैसा है, यानी उसका बोलने का, बात करने का जो तरीका होता है उससे उसके परिवार का पता चल जाता है और ये किस प्रकार का व्यक्ति है उससे पहले 5-10 मिनट में पता चल जाता है। तो इस प्रकार से मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हमारा दायित्व है कि हम इस समाज को बनाए हुए रखें, समाज को आगे बढ़ाएं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। क्यों? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरे मनुष्य है वो एक अपने समाज में रहेगा, अपना कुटुंब है उसको साथ में लेकर चलेगा और वो साथ में लेकर चलेगा तो उसके सामने कोई संकट नहीं आएगा। कोई संकट नहीं आएगा तो वो समाज आगे बढ़ेगा, उस मनुष्य का विकास होगा। इसलिए
हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हैं। आवश्यकता मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनाती है। आवश्यकता मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनाती है। मनुष्य सामाजिक प्राणी क्यों है? ये प्रश्न आ सकता है, मनुष्य सामाजिक प्राणी क्यों है? तो इसका उत्तर यह है कि मनुष्य को आवश्यकता है, वो समाज के बिना इस पृथ्वी पे अपना आधिपत्य नहीं जमा कर रख सकता। इसलिए उसको संगठित होकर के एक मर्यादित रह करके अनुशासन में रह करके मनुष्य अनुशासन में रह करके अपना एक संगठन बना करके चल रहे हैं। इसीलिए तो आज मनुष्य का शासन है और ये एक आवश्यकता है समाज के लिए, मनुष्य के लिए, समाज के रूप में रहने के लिए सामाजिक प्राणी बनना आवश्यक है। अगर सामाजिक प्राणी नहीं बनोगे तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं होगा। मनुष्य और पशु में अंतर नहीं होगा। समाज व्यक्ति का विकास करता है। समाज व्यक्ति का विकास करता है। समाज में रहेंगे तो अपना विकास होगा। अगर हम समाज से दूरी बना लेंगे, समाज से अलग हो जाएंगे तो हमारा विकास भी अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम सामाजिक प्राणी है और इसकी आवश्यकता है संगठन में रहने के लिए। इसीलिए मनुष्य सामाजिक प्राणी है और हम समाज के माध्यम से विकास, मनुष्य का विकास होता है। और इसलिए भी जो समाज अच्छा है, जिस समाज में अच्छी व्यवस्थाएं हैं, अच्छे व्यक्ति है, वो समाज हमेशा आगे बढ़ता है। कुछ समाज ऐसे भी है जहां दुष्ट लोग ज्यादा रहते हैं तो वो समाज आगे नहीं बढ़ पाता है। इसीलिए अच्छे व्यक्ति रहेंगे तो वो समाज भी अच्छा होगा, आगे बढ़ेगा, विकास करेगा और मानव जाति के लिए खतरा उत्पन्न नहीं करेगा। तो इसलिए यह समाज व्यक्ति का विकास करता है। हमारे सामाजिक दायित्व मनुष्य का सामाजिक दायित्व क्या है? हम मनुष्य हैं, हमारा सामाजिक दायित्व पहला है समाज के प्रति उचित आचरण। समाज के प्रति उचित आचरण यह सामाजिक दायित्व है। हमारा समाज में रहते हैं तो सबसे पहला ये दायित्व बनता है कि हम समाज के प्रति उचित आचरण रखें। हम अच्छे बने रहेंगे, मर्यादित रहेंगे और सबका भला करेंगे। किसी भला करेंगे तो वो समाज आगे बढ़ेगा।
इस प्रकार यह मनुष्य के लिए, मानव जाति के लिए उत्पादन करेंगे तो इससे दिनों दिन हमारा अग्रसर विकास होगा। सार्वजनिक जीवन में अनुशासन। सार्वजनिक जीवन में अनुशासन, हम जहां अपने घर से बाहर निकलते हैं, जहां बैठते हैं, चौराहा है, बस स्टैंड है, दिन में जितनी जगह बैठते हैं वहां पे हम कितने अनुशासन में रहते हैं। वहां पर अनुशासन में रहेंगे तो हमारी अलग ही इमेज होगी। और मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है वो अनुशासन में रहना चाहता है, समाज में रहना चाहता है और वो अपना विकास करना चाहता है, इसलिए वो अनुशासन में रहता है। और अनुशासन से ही, जिसमें जितना अधिक अनुशासन होगा वो उतना ही अच्छा व्यक्ति होगा, उसकी चारों ओर वाहवाही फैली हुई होगी और उनके पास धन धान्य भी होगा। इसलिए अनुशासन बहुत ही अहम बात है। इसलिए बच्चों को भी सबसे पहले हम पढ़ाते समय यही कहते हैं कि आप अनुशासन में रहो, अच्छे बनो। और ये इसलिए कहते हैं कि इससे बच्चा, विद्यार्थी आप आगे जाकर के बहुत ही सभ्य व्यक्ति बनो, समाज का नाम रोशन करो। और इसलिए अगर अनुशासन नहीं होगा तो हमारी समाज में अव्यवस्था हो जाएगी, समाज में गड़बड़ हो जाएगी और चारों विश्वास खत्म हो जाएगा। इसलिए अनुशासन बहुत जरूरी है। जिस समाज के व्यक्तियों में अनुशासन है वो समाज दिनों दिन आगे बढ़ रहे हैं। और कहीं समाज में अनुशासन की कमी आती है, वहां आए दिन कई अप्रिय घटनाएं होती रहती है। इसलिए हमें अनुशासन में रहना है और जहां पर भी हम जहां कार्य करते हैं, जहां किसी से मिलते हैं, सब जगह मनुष्य को अनुशासन रखना चाहिए। अनुशासन से उसका अच्छी इमेज बनती है और समाज में अच्छी पेट बनती है। दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना। हम दूसरे के अधिकारों को छीनेंगे नहीं। कहीं लंबी लाइन बनी हुई है, उसमें हम अपना लाइन में खड़े रहेंगे, इंतजार करेंगे, ठीक है, लेकिन उसमें धक्का मारेंगे, लाइन को तोड़ करके आगे जाने की कोशिश करेंगे तो अनुशासनहीनता कहलाएगी। तो इस प्रकार हमें दूसरे के अधिकारों का भी ध्यान रखना चाहिए। हम खुद सर्विस वाले बन जाए। कोई भी ऐसे नहीं कि हम अपना मनमानी चलाने लग गए। एक व्यक्ति मनमानी चलाएगा तो समाज में विखंडन होगा। इसलिए दूसरे के अधिकार है, उनको भी सम्मान देना है। जहां सम्मान देते हैं वहां उस समाज में, वो समाज अलग ही है। उस समाज में अच्छा समाज कहलाएगा।
संस्कृति की रक्षा। संस्कृति संस्कृति एक ऐसा शब्द है, जैसे हम भारतीयों की संस्कृति, भारतीय लोगों की जो संस्कृति है वो विश्व में और कहीं पर भी नहीं मिलेगी। इस एक शब्द में इतनी अथाह योग्यता है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है। उस संस्कृति की वजह से हमारे पूरे विश्व के अंदर हमारी संस्कृति का यशोगान हो रहा है। और वर्तमान में कोरोना नामक बीमारी है, उसकी वजह से पूरे विश्व के अंदर भारत की वाहवाही हो रही है। भारत के हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने जो परंपराएं चलाई थी, वो परंपराएं आज एकदम सटीक बैठ रही है। और हम आधुनिकता की ओर गए थे, उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है, पूरे विश्व को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए जो भारत की संस्कृति है, हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति के अनुसार ही हमें चलना है। और ऐसी संस्कृति विश्व में और कहीं पर भी नहीं है। ये संस्कृति की वजह से ही हम समाज के अंदर रहते हैं, हमारा समाज आपस में संगठित है। और पाश्चात्य जो संस्कृति है उसमें समाज में विखंडन होता रहता है और मर्यादाएं नहीं होती है। लेकिन भारत की जो संस्कृति है उसमें समाज बहुत महत्वपूर्ण इकाई है। समाज की वजह से सभी मनुष्य, भारत के लोग हैं, वो एकजुट रहते हैं। और जिस समाज में आपसी प्रेम अच्छा होता है वो समाज श्रेष्ठ होता है। और यही हमारी संस्कृति है। हमारी भारत की जो संस्कृति है वो वैज्ञानिक, केवल आडंबर नहीं है, उसमें वैज्ञानिक तकनीकी से बनाए गए सारे रीति रिवाज है, उनका वैज्ञानिक कारण है। और हम उनसे थोड़े थोड़े विमुख होते जा रहे हैं, तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। इसलिए हमारी भारतीय जो संस्कृति है वो श्रेष्ठ है, उसमें एकदम अच्छी बातें हैं। और उनके अनुसार हम चलेंगे तो कभी भी हमारे समाज का विखंडन नहीं होगा। इसलिए ये संस्कृति की रक्षा करना मनुष्य का, संस्कृति मिट जाएगी तो मनुष्य भी पशु की तरह हो जाएगा। इसलिए हमारी संस्कृति है उसको बनाए रखना हमारा ही कर्तव्य है। जो समाज में व्यक्ति है वो सभी निभाएंगे, तभी संस्कृति बच पाएगी, अन्यथा हमारी संस्कृति समाप्त हो जाएगी। इसलिए हमारा दायित्व बनता है हम अपने समाज में अनुशासन से रहें और अपनी संस्कृति की रक्षा करें। राजनीतिक जागरूकता। राजनीतिक जागरूकता। अब हमें क्या है कि हमारा जो देश है उसमें हमारे देश का संविधान है, संविधान की जानकारी हमें होनी चाहिए। राजनीतिक जागरूकता हो गई, हमें अपने कर्तव्य, हमारे क्या क्या कर्तव्य है वो हमें अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए, ताकि हम उनके अनुसार चल सकें। अगर हमें राजनीतिक जानकारी नहीं होगी तो हम पिछड़ जाएंगे। जिस समाज को राजनीतिक जानकारी नहीं है वो धीरे धीरे पिछड़ जाएगा। इसलिए हमें अपने राजनीतिक जागरूकता, हमारे संविधान है उसका भी हमें अध्ययन करना चाहिए। उसमें क्या क्या नियम है, हमारे क्या कर्तव्य है और क्या उसमें हमें दिया हुआ है। जैसे 6 अधिकार दिए हुए हैं, तो बोलने का अधिकार है, समानता का अधिकार है,
विवेकपूर्ण मतदान। विवेकपूर्ण मतदान जब समाज में किसी व्यक्ति को प्रमुख बनाया जाता है, उस समय विवेकपूर्ण ध्यान से उस व्यक्ति का चयन करना चाहिए जो हमारे समाज को आगे ले जा सकता है, उसी का चयन करना चाहिए। और ये राजनीतिक जागरूकता है, इसमें भी हमें अच्छे व्यक्ति का चयन करना चाहिए जो हमारा विकास कर सके। और सोच समझ करके समाज के अंदर प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य बनता है कि वो विवेकपूर्ण अपने दिमाग से आगे पीछे की पूरी सोच समझ करके उसका समर्थन करें और उसका आगे, अन्यथा सही विवेकपूर्ण से हम कार्य नहीं करेंगे, चयन नहीं करेंगे तो उसका आगे हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इस प्रकार से हम मतदान करेंगे तो अच्छा परिणाम आएगा। स्वच्छता, स्वच्छता स्वच्छता एवं स्वास्थ्य, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि हमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, बाल नहीं कटे हुए होने चाहिए, नाखून नहीं कटे हुए होने चाहिए, अपने घर के अंदर सफाई होनी चाहिए, कूड़ा करकट पड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। सफाई रखनी बहुत जरूरी है। जहां सफाई होगी वहां स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, गंदगी होगी वहां पे ज्यादा बीमारियां फैलेगी। इसलिए प्रत्येक समाज के अंदर प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि वो अपने समाज के अंदर स्वच्छता रखे। और वर्तमान में मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री बने थे, सबसे पहले स्वच्छता का कार्यक्रम चलाया था और उसका बहुत अच्छा फायदा हुआ था। पूरे भारत में लोग सफाई का ध्यान रखने लग गए, जिससे काफी हद तक बीमारियां कम होने लग गई और उसका बहुत अच्छा फायदा हुआ। इसलिए स्वच्छता और स्वास्थ्य ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। स्वच्छता रखेंगे तो अपने आप स्वास्थ्य अच्छा होगा। इसलिए हमें सफाई रखनी चाहिए और स्वास्थ्य हमारा अपने आप अच्छा होगा। प्रशासन की सहायता करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि हम सरकार की सहायता करें। सरकार हमें कोई पूछे तो उसका सही जवाब दें। अगर जनता ही समर्थन नहीं करेगी, सही जानकारी नहीं देगी तो हमारे देश का विकास नहीं होगा, समाज का विकास नहीं होगा। जिस समाज में सही जानकारी देंगे तो कोई गलती नहीं होगी। अगर जानकारी गलत देंगे तो सब कुछ गलत होगा। इसलिए हमें सही जानकारी देनी है और सरकार का भी सहयोग करना है। सही जानकारी देंगे तो उसका परिणाम भी सही आएगा। पर्यावरण की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा, परि प्लस आवरण हमारे चारों ओर फैला हुआ है।
सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए पेड़ की रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है। सेवा कार्य, प्रत्येक व्यक्ति का एक कर्तव्य बनता है कि वो सबकी सेवा करे। प्रत्येक मानव की सेवा करनी चाहिए, प्रत्येक मनुष्य की सेवा करनी चाहिए और हमें पशु की भी सेवा करनी चाहिए, पक्षियों की भी करनी चाहिए। ये हमारा बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण है कि हमें रक्षा करें। इसी के साथ